अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। दो बड़ी अहम ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करूँगा और इन दोनों ख़बरों ने पाकिस्तान में एक तरह से हिजान बर्पा किया। एक ख़बर ने तो बिलखसूस बड़ी सुबकी हुई है और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो हैरान रह गई है कि इतना झूठ। और ये झूठ किसी आम बंदे ने नहीं बोला, ये हाईएस्ट ऑफिस है जो पाकिस्तान का, मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने झूठ बोला। खबर ये दी आज से 2 दिन पहले कि जनाब आईएमएफ की जो डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से बात की है और एक ख़बर ऐसी देने की कोशिश की कि आईएमएफ जो है वो बड़ी पाकिस्तान की मदद कर रहा है और एक गलत पिक्चर पेश की सारी की सारी। क्योंकि आपको पता है इस वक्त मईशत बहरान का शिकार है, लोगों के जो मसाइल हैं वो तो बहुत शदीद हैं। हुकूमत के मसाइल ये हैं कि इन्होंने जो लोगों से कर्ज़ा लिया हुआ था बैरूनी बैंकों से वो वापस करना है, उसके लिए पैसे नहीं हैं। अभी ये जो पैसे की कोशिश कर रहे हैं लेने की, ये वो कर्ज़ा जो वापस करना है उसके लिए, लोगों की मदद के लिए नहीं कि कोई सब्सिडी देनी है, कोई चीज़ सस्ती करनी है, अभी उस पर तो बात ही नहीं हो रही। तो इन्होंने एक ये शहबाज शरीफ साहब ने एक तासुर दिया, वज़ीर आज़म ऑफिस ने एक ख़बर रिलीज़ की कि जी आईएमएफ की डायरेक्टर ने कॉल की है, बात की है और बस अब पैसे आ रहे हैं। यानी वो जो झूठ बोल रहे हैं पिछले कई अरसे से, उसके बारे में झूठ बोला इन्होंने। क्या कहा आईएमएफ के तर्जमान ने इस बुनियाद पर, एस्टर पेरेस ने, उन्होंने कहा कि जनाब कोई डायरेक्टर आईएमएफ ने कॉल नहीं की शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ ने ख़ुद दरख्वास्त की थी कि मैं बात करना चाहता हूँ, इसलिए कि जनेवा में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, पाकिस्तान में जो माहौलियाती तबाही आई है जिसकी वजह से इतना तूफ़ान आया, उस पर तो बात करनी है, वहाँ पर हमारी मीटिंग होनी है। तो इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब पहले को गुफ्तगू करना चाहते हैं। तो इनकी दरख्वास्त पर उन्होंने कॉल करके कहा अच्छा आप बताएं, आप कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्या आप बात करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये एक तासुर देने की कोशिश की, एक न सिर्फ एक प्रेस रिलीज़ में बल्कि फिर एक जगह पे खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने यह कहा कि आईएमएफ ने मुझसे बात की है और आईएमएफ की डायरेक्टर ने मुझे कॉल की है और उन्होंने कहा कि हम हर मुमकिन पाकिस्तान की मदद करेंगे और ये बड़ा ज़बरदस्त हमारा उनके साथ मामला हो रहा है। तो हकीकत एक तो ये थी कि उन्होंने कॉल नहीं की। दूसरी बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि रिव्यू के लिए पाकिस्तान ने दरख्वास्त की थी, इसहाक डार ने दरख्वास्त की थी कि जो हमारा उनका फाइनेंशियल पैकेज चल रहा है जिसमें हमने उनसे पैसे लेने हैं बाकी मानदा और अपनी पेमेंट्स को मौखर करवाना है, कि हमें आप वो जो रिव्यू है वो उसके लिए आपका जो है वो डेलीगेशन आ जाए पाकिस्तान। जिस पर आईएमएफ ने क्या कहा है, उन्होंने कहा जी हमारा तो कोई डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं आएगा, साइड लाइन्स पर जनेवा में आप होंगे, वहीं पर हम आपसे बात कर लेंगे। यानी आईएमएफ पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह ये नहीं है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता कोई उसकी जो पोजीशन है वो उसमें कुछ कमी हुई है या इस खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत में कुछ कमी हुई है। प्रॉब्लम यह है कि इन हुक्मरानों की क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है, इनके साथ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है फॉर 2 रीज़न। एक तो ये कि इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, दूसरी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तानी अवाम की ये नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। पाकिस्तान के लोग पिछले जो 2 इलेक्शन हुए हैं ज़िमनी इंतखाबात, सूबाई असम्बली के 16, 18 या 19 नशिस्तों पर और फिर कौमी असम्बली के जो इंतखाब थे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्वीप किया और ये जो हुकूमत है शहबाज शरीफ की, पीडीएम की, दुनिया की समझ में ये बात आ गई है कि ये हुकूमत अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है और इनकी जो पॉलिसीज़ हैं इस बात का कोई यकीन नहीं है दुनिया में कि वो कंटिन्यू करेंगी। जैसे इलेक्शन होंगे हुकूमत तब्दील होएगी, जो नई आने वाली हुकूमत है वो अपनी पॉलिसी देगी, इनकी पॉलिसीज़ को लेकर नहीं चलेगी। तो इस वजह से इनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म है। ना इनको आईएमएफ पैसे दे रहा है, ना इनको दोस्त ममालिक पैसे दे रहे हैं। मैं अपने पिछले वीलॉग में आपको बता चुका हूँ कि सऊदी अरब ने ये कहा है, यूएई ने ये कहा है, चाइना ने ये कहा है कि बिल्कुल पाकिस्तान बड़ा अहम मुल्क है और पाकिस्तान के साथ इन ममालिक के ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं, लेकिन इमदाद आपको तभी देंगे जब पाकिस्तान में कोई अगले 5 साल का मंजरनामा वाज़ेह हो, क्लियर हो, और वो एक ही सूरत में हो सकता है कि आप इलेक्शन करवाएं। एक तो ये इन्होंने पाकिस्तान की सुबकी कराई है, झूठ बोला, और फिर आईएमएफ
को एक झूठ बोलने के साथ साथ इन्होंने पाकिस्तान के मीडिया में इश्तिहार लगाए हैं जिसमें गलत फिगर्स दिए हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, और जिसमें ये कहा है कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसके बारे में गलत बताया है, हर चीज़ के बारे में। और वो हाफ पेज के इश्तिहार हैं, अखबारों में छापे हैं, करोड़ों रुपया उसमें खर्च किए। ये बेसिकली मीडिया के मुंह में हड्डी डाली है इन्होंने कि ताकि मीडिया किसी तरह की कोई बात ना करे, और मीडिया नहीं कर रहा। पाकिस्तान के जो मसाइल है यहाँ पर लोग मतलब ये है कि 4-4 घंटे इंतज़ार करते हैं आटे के लिए और पाँव के नीचे आके कुचले जाते हैं अफरा तफरी में, भगदड़ में। ये हालत हो गई है पाकिस्तान में। अब आटा लाइनों में लग के मिल रहा है और ये हुकूमत इश्तिहार छाप रही है कि जनाब हमारे मामला बहुत बेहतर है, और झूठ बोल रही है कि IMF हमसे बात कर रहा है। अब आ जाए दूसरी बात, 1999 में इन्होंने क्या किया था? उस वक्त जो आम आदमियों के जो फॉरेन करेंसी अकाउंट थे उनको मुंजमद कर दिया था। यानी अगर आपके डॉलर का कोई अकाउंट है, आपने रखा हुआ है, तो जो उसमें डॉलर थे हुकूमत ने कब्ज़ा कर लिया, तो उनको फ्रीज़ कर दिया था। अभी इसहाक डार ने वैसा ही एक बयान दिया है, तो उसने पाकिस्तान में एक हिजान बर्पा कर दिया। और वो क्या बयान है कि पाकिस्तान में जी फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो है वो $10 बिलियन है। और $10 बिलियन कैसे है? उसमें तकरीबन 4.5 बिलियन तो कमर्शियल बैंक्स के हैं, जो लोगों के पैसे पड़े हुए हैं वहाँ पे। यानी UBL है, हबीब बैंक है, कोई भी इस तरह के बैंक है, इसमें जो आपके पैसे पड़े हुए हैं डॉलर्स की सूरत में, हुकूमत ये कह रही है ये भी हमारा पैसा है। 5.5 बिलियन पड़े हुए थे, जिनमें से 1 बिलियन दे दिया, अब वो 4.5 रह गए। उसमें से भी चाइना और सऊदी अरब के 4 बिलियन हैं जो हुकूमत पाकिस्तान खर्च नहीं कर सकती, पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती, और ये सारा का सारा जो है वहाँ पे सिर्फ अकाउंट में वो रहेगा, ये बताने के लिए दुनिया को कि फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है। और अब ये क्या कहा इन्होंने कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व 10 बिलियन है। एक तो वो जो चाइना और UAE के पैसे हैं जो ये खर्च नहीं कर सकते, उसका तो कहते ही थे। अब जो कमर्शियल बैंक्स में जो पैसे हैं डॉलर आम आदमियों के, उनको भी ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के पैसे हैं। इससे एक पैनिक फैल रहा है, एक फियर आ गया है कि क्या कहीं माजी की तरह ये फिर दोबारा जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं उन पे कब्ज़ा तो नहीं कर लेंगे, क्या उनको तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक पैनिक है पाकिस्तान में आज, और एक इंतहाई एक संगीन सूरत हाल है, और लोग ये डिमांड कर रहे हैं इस हुकूमत से कि आप क्लैरिफाई करें। और इस वक्त हर आदमी जो है वो ये कोशिश कर रहा है कि वो पैसे वहाँ से निकलवाएं। इस हुकूमत ने या पिछली हुकूमत ने या जो भी बैंकिंग लॉज चेंज हुए, उसके नतीजे में एक ये भी जुल्म हुआ है कि अगर आप कहीं बाहर से आपने कोई कारोबार किया है और आपको पेमेंट डॉलर्स की सूरत में आ रही है, तो आपका और डॉलर अकाउंट भी आपका है, तो वो पैसे आपके अकाउंट में नहीं आते, वो डॉलर में नहीं आते पैसे, आपको पाकिस्तानी करेंसी में मिलते हैं और सरकारी रेट पे। और फ़र्क कितना है? 227 रुपये सरकारी रेट है और बाहर 270 में भी डॉलर नहीं है। यहाँ पर भी आपकी जो जेबें हैं उनको वो काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक ऐसा माहौल बना हुआ है, एक ऐसा यहाँ पर सूरत हाल है कि जिसने ये हुकूमत झूठ बोल रही है, मईशत के हवाले से गलत बातें कर रही है, और सबसे बड़ा सवाल उन हैंडलर्स का है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का है, जो इनके पीछे खड़े हैं, जिनकी वजह से ये हुकूमत सर्वाइव कर रही है, कि ये जो तबाही बर्बादी है इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह ने के बाद।